साथियों नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाएं हमारे सभी साथियों को। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वर्ष में हम कुछ नया चिंतन, नई दिशा समाज को, व्यवस्था को दे पाएं और हमारा योगदान समाज व्यवस्था के लिए हो, इसी आशा के साथ मैं आज एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। साथियों, मैं विश्वविद्यालय अध्यापन के साथ साथ कई वर्षों तक पुस्तक समीक्षक भी रहा। बुक रिव्यूअर की भूमिका भी मैंने अदा की और कई अच्छे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में मैं बुक रिव्यूअर के रूप में मैं काम करता रहा। और बुक रिव्यूअर के रूप में जो मेरा एक अनुभव रहा, वो अनुभव ऐसा रहा कि जब भी मैं अब किसी मूवी को भी देखता हूँ, किसी फिल्म को भी देखता हूँ, तो मेरा वो इन्वेस्टिगेटिव माइंड हमेशा चलता रहता है और मैं कुछ नए पॉइंट्स उसमें से तलाशता रहता हूँ। 4 दिन पहले ही मैंने सरदार उधम एक नई मूवी देखी और साथियों, जो नई मूवी देखी, शायद मुझे लगता है कि ये आजाद भारत के इतिहास में पहली मूवी है जिसने देश के युवा वर्ग को झकझोरने में, उनको आनंदित करने में, उनको आंदोलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकी कौशल का बेमिसाल अभिनय मुझे अंदर तक हिला गया साथियों। देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ साथियों, और जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, उस समय उधम सिंह की उम्र सिर्फ 19 वर्ष और 19 वर्ष की उम्र में उसने जनरल डायर को मारने की कसम खाई। 19 वर्ष की उम्र में जनरल डायर को मारने की उसने कसम खाई और उसने 1940 में इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को मारा। अब सोचिए साथियों, 1919 से 1940 कैसा व्यक्ति होगा कि उसने 21 साल तक भी अपनी उस अंदर की आग को बुझने नहीं दिया, उसने अपने अंदर की आग को बराबर जलाए रखा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी आग को इतने लंबे समय तक जलाए रखते हैं साथियों। और यहां से अफगानिस्तान से रशिया से फिर वो इंग्लैंड की सीमा में दाखिल हुआ। इंग्लैंड में रहकर भी उसने 6 साल तक गुमनामी के साए में अपनी जिंदगी को जीता रहा वो। और जब उसने जनरल डायर को गोली मारी, उसके बाद अगले दिन अंग्रेजी अखबारों ने, इंग्लैंड के अखबारों ने एक बहुत बढ़िया कैप्शन लिखा और उस कैप्शन का हिंदी का सार ये साथियों कि इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय अपने दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ते। वो चाहे दुनिया में किसी भी कोने में छिपाओ, दुश्मन को ढूंढ लेते हैं और उसका सर्वनाश करके ही दम लेते हैं। साथियों, विश्व का ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति ने कसम खाई और उस व्यक्ति ने 21 साल तक अपने भीतर की आग को जिंदा रखा। यह विश्व में एकमात्र उदाहरण है। सरकारें तो आग को जिंदा रखती है, सरकारें तो अपने दुश्मन के पीछे 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी पड़ी रहती है। कई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे मोसाद हो, चाहे अमेरिकन एजेंसी हो। मैं कई इस तरह की एजेंसी को जानता हूं जिन्होंने 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी अपने दुश्मन का पीछा किया। लेकिन अकेला व्यक्ति अपने दुश्मन के पीछे पड़ जाए और 21 साल तक अपने उस भीतर की आग को जिंदा रखे, ये अपने आप में नया उदाहरण था जिसको मैंने सोचा आपके सामने साझा करूं। और इसीलिए साथियों, मैं कई बार कहता हूं कि ये तो फिल्म की बात थी, लेकिन असल जिंदगी में आप अपनी फिल्म के एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ आप होते हैं। और जिस दिन आपका डायरेक्शन अच्छा होगा, आपकी फिल्म अच्छी बन जाएगी। जिस दिन आपकी एडिटिंग अच्छी होगी, आपकी जिंदगी की फिल्म अच्छी बन जाएगी। आज सबसे बड़ी समस्या यह साथियों कि आज आग को जलाए रखने वाले लोग नहीं मिलते हैं। आग को क्या जलाएं, चिंगारी नहीं उठती। जब चिंगारी नहीं उठती तो आग जलेगी कहां से। मुझे कई सामाजिक संगठन भाषण देने के लिए बुलाते रहते हैं और एक मुद्दा जो उभर करके आया कि हर सामाजिक संगठन मुझे कहता है कि सर, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में बड़े बड़े लोग IAS ऑफिसर बन जाएं, हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, CA बन जाएं, MBA निकलें, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं कई बार उनसे ये कहता हूं कि साथियों, इस देश को IAS की जरूरत है, MBAs की जरूरत है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत आज इस देश को क्रांतिकारियों की है, आंदोलनकारियों की है, विसल ब्लोअर्स की है। ऐसे लोग जो मिट जाए, मर मिटने का दिन जज्बा हो, ऐसे लोगों की भी है। लेकिन वो सारे सामाजिक संगठन इस दिशा में कार्य नहीं करते। वो इस दिशा में कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि सिर्फ आज की दुनिया में पैसा और प्लेसमेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
और इसीलिए मुझे कई बार दुष्यंत कुमार की वो लाइनें बहुत याद आती हैं, और जब इस फिल्म को मैंने देखा तभी वो लाइनें मुझे याद आई कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और वो आग जो आज नहीं जल रही है वो समाज व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी त्रासदी हो गई है। कुल मिलाकर के दो उद्देश्य हो गए हैं युवा जनरेशन के, अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी। और अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी वाले लोगों को मैंने देखा साथियों, 3-3 करोड़ के पैकेज, 5-5 करोड़ के पैकेज, लेकिन 5 लाइनों का संवाद समाज के साथ स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, 5 लाइनों का नया चिंतन समाज को नहीं दे पा रहे हैं। और इसीलिए इसी दशा पर एक बहुत बड़े शायर हुए अकबर इलाहाबादी। वैसे तो वो जुरिस्ट थे, जज थे, लेकिन शायरी उनका पेशा था, शायरी उनका शौक था। तो उन्होंने बहुत बढ़िया 2 लाइनें कही। उन्होंने कहा कि क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए करी, एमए करी, पेंशन ली और मर गए। और यही आज की स्थिति में 95 से 99% जनसंख्या के बीच में यही हो रहा है। अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, और बस उसके आगे पीछे हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं साथियों कि 70 और 80 साल की बिलो एवरेज जिंदगी जीना, औसत से नीचे की जिंदगी जीना, गलीज जिंदगी जीना, उसके बजाय हम 25 साल के भगत सिंह की जिंदगी जी लें और 40 साल के उधम सिंह जैसी जिंदगी जी लें, तो इस समाज, ये देश, ये व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए हमारी ऋणी हो जाएगी साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम अपने आप से प्रण करें कि हम देश के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ नया सोच डेवलप करें, कुछ नई क्रिया डेवलप करें, कुछ ऐसा योगदान करें कि आने वाली कई पीढ़ियां हमारे नाम को उसी शौक के साथ देखें जिस शौक के साथ आज मैंने उधम सिंह का नाम लिया है। धन्यवाद साथियों। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।